हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूटोरियल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए यूपी बोर्ड से क्लास 10th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड फूल, अर्थात मोहित करने वाला तालाब। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का राइटर है सी राजगोपालचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालचारी। फ्रेंड्स, यह लेसन महाभारत से लिया गया है। जब पांडव धृतक्रीड़ा में अपना राज्य हारने के बाद 12 वर्ष वनवास के लिए जंगल में भटक रहे होते हैं, तभी मृत्यु के देवता यमराज को धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलने का मन होता है और साथ ही उन्हें यह परीक्षा भी लेनी रहती है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धर्म के मार्ग पर है या नहीं है। यमराज यक्ष के रूप में उस सरोवर का मालिक बनकर उस जंगल में रहते हैं। इधर पांचों भाई पांडवों सहित द्रौपदी को जंगल में घूमते समय प्यास लगती है। अब बड़े भाई युधिष्ठिर से आदेश लेकर नकुल, जो कि छोटे होते हैं अपने सभी भाइयों में, वो एक पेड़ पर चढ़कर जंगल में किसी तालाब की तलाश करते हैं। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक हरे घास के मैदान के पास एक साफ पानी वाला तालाब दिखता है। उसके बाद एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा भीम सभी पानी लेने जाते हैं। तालाब के पास यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने के प्रयास में चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों व पानी की तलाश में चल पड़ते हैं। तालाब के पास आने पर अपने भाइयों को मृत देख उन्हें काफ़ी दुख होता है। पुनः यक्ष प्रकट होकर प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर एक एक करके उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं तथा पता लगाते हैं कि यमराज के द्वारा किन किन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कह रहा है, युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, इन एनेक्सिटी यानी चिंता में, एंड थ्रस्ट और प्यास में, यानी प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर चिंता में अपने भाइयों का प्रतीक्षा किए, क्योंकि उनके भाई पानी लेने के लिए तालाब के पास गए थे, वापस नहीं आए थे। इस चिंता में उन्होंने प्यास से व्याकुल होकर के अपने भाइयों का प्रतीक्षा किए। फिर अचानक उनके मन में सवाल उठने लगे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कह रहा है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे लोग, सब्जेक्टेड का मतलब होता है शिकार होना, किसी चीज़ के अधीन होना, यानी क्या वे लोग अधीन हो चुके हैं कर्स, किसी अभिशाप के, यानी किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। आर दे स्टिल, या फिर वे लोग अभी भी वंडरिंग यानी भटक रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, जल के तलाश में। कह रहा है कि क्या वे लोग किसी श्राप के अधीन हो गए हैं या फिर अभी भी पानी की तलाश में जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसा प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग, फेंटेड मतलब मूर्छित हो गए हैं, या डायड, या फिर मर गए हैं ऑफ थ्रस्ट, प्यास से, यानी क्या वे लोग
प्यास से मर गए हैं या फिर मूर्छित हो गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, कह रहे अनेबल मैंने सहने में जो है वो सहन नहीं कर पाने वाला जो है थाट, ऐसे ऐसे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे जिसको सहा नहीं जा सकता हो। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और किसी चीज़ के जो है अधीन होकर, किसी चीज़ से प्रेरित होकर, ओवर पावरिंग थ्रस्ट यानी ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब जो है अत्यधिक प्यास से प्रेरित होकर, और इन सब विचारों को सहन करने में जो असमर्थ थे, उस स्थिति में ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने जो है प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और फिर जो है शुरू कर दिए लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिए। एंड द पूल, और उस तालाब को ढूंढने के लिए जो है निकल पड़े, अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा में कि ही माइट फाइंड देम, कि वो जो है अपने भाइयों को और तालाब को पा सकते थे। इस आशा में जो है प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और अपने भाइयों को और तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आगे कह रहा है कि युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड वीक फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। कह रहा है युधिष्ठिर प्रोसीड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीडेड मैंने आगे बढ़ना, यानी युधिष्ठिर जो है आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते चलते थ्रू ट्रैक्ट्स, रास्ते में फुल ऑफ विल्ड बियर, जो जिस रास्ते से वो गुजरे वो रास्ता जो है जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली चिड़ियाओं से वो रास्ता जो है भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल, और फिर वो कहाँ पहुँचे, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे घास के मैदान के पास जो है वो पहुँचे, यानी चरागाह के पास पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके पास एक तालाब था जो साफ पानी से भरा हुआ था, यानी एक साफ पानी के तालाब के पास पहुँचे जो एक चरागाह के बीच में था। बट वेन ही सा, लेकिन जब वे देखे, हिज ब्रदर्स लाइंग, अपने भाइयों को पड़े हुए, देयर, वहाँ पे, लाइक फ्लैग पोल्स, निर्जीव अवस्था में पड़े हुए, उन्होंने जब अपने भाइयों को देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने जो है दर्द को सह न सके, रेस्ट्रेन में सहन करना, यानी अपने दर्द को सह न सके, बर्दाश्त न कर सके, और ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और जोर जोर से आवाज़ करने लगे, एंड वेप्ट, और रोने लगे, यानी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, जो अब भी निर्जीव के समान पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मॉर्न, जो चुपचाप शांत अवस्था में जो है पड़े हुए थे, दुखी थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वाउज, कर वाज दिस, क्या यही, टू बी द एंड ऑफ, अंतिम अंत समय है, ऑफ आवर वाउज, यानी हमारे प्रतिज्ञा का, क्या हमारे प्रतिज्ञा का अंत इसी तरह से होना था। कर जस्ट वेन आवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड, जस्ट वेन, जबकि अभी मैंने तुरंत, यानी थोड़े समय में बाद, आवर एक्सिल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू
एंड हमारा वनवास जो है समाप्त होने वाला हो। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को छीन लिया गया, ले लिया गया। किससे? हमसे, यानी युधिष्ठिर से उनके भाइयों को छीन लिया गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या इसी तरह से हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था, जबकि हमारा बदमाश जो है अभी समाप्त होने वाला है और तुम लोगों को हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। और आगे कह रहे हैं कि इवन द गॉड, यहाँ तक कि भगवान भी, फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में भगवान भी फॉरसेकन मैंने मेरा साथ छोड़ दिए हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि मेरे दुर्भाग्य के चलते भगवान भी मेरा साथ छोड़ दिए हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। कह रहा है कि एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एज देयर माइटी लिम्स, उनकी शक्तिशाली भुजाओं के तरफ, नाउ सो हेल्पलेस, अब जो असहाय अवस्था में पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड, तो निराशापूर्वक उन्होंने बड़बड़ाया, यानी कुछ बुदबुदाया, कुछ कहे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन, कह रहे हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो इनको, यानी इन लोगों को मार सके। यानी युधिष्ठिर अपने आप से पूछ रहे हैं कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो मेरे इन भाइयों को, शक्तिशाली भाइयों को मार सकता है। आगे कहते हैं कि देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और फिर वो स्वयं डिसेंडेंट भी उतरे इनटू द पूल, यानी उस तालाब में खुद उतरे। ड्राउन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और प्यास को न बर्दाश्त करने वाले प्यास को, यानी ऐसे प्यास को जिसको बर्दाश्त न किया जा सके, वैसे प्यास से व्याकुल होकर के वो जो है तालाब में उतरे और पानी पीने के लिए जो है हाथ को तालाब में डाले। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नेड, तभी जो है एकाएक, तुरंत, द वॉइस, एक आवाज़, विदाउट फ्रॉम, जो शरीर रहित था, यानी जिसकी जो है कोई शरीर नहीं थी, कोई काया नहीं था, वार्नेड, चेतावनी दिया। तभी जो है एक आवाज़ जो है अकस्मात जो है आया और उसको जो है चेतावनी भरे स्वर में बोला। क्या बोला? योर ब्रदर डायड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। का वो जो है आवाज़ जो था, जो अदृश्य था, वो क्या बोला कि योर ब्रदर डायड, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाइयों का जो है मृत्यु हुआ है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वो लोग जो है मेरे शब्दों को नहीं सुने, इसी वजह से तुम्हारे भाइयों का मृत्यु हुआ है। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे लोग जो है ड्रिंक वाटर, पानी पीने का ट्राइड में प्रयास किए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, यानी जैसा वो लोग किए वैसा तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और फिर तुम जो है, क्वेंच मीन्स बुझाना होता है, थ्रस्ट मीन्स प्यास को, और फिर जो है तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि दिस पूल, यह जो है तालाब जो है, बिलोंग्स टू मी, मुझसे जो है मुझसे जो है बिलोंग करता है, यानी ये तालाब जो है मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस
could be none other than the words of a यक्ष। कह रहा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, तो युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, यह समझने में कि दैट मतलब कि दिस कुड बी नॉन अदर देन, यह जो है कोई और नहीं हो सकता है, यानी यह आवाज़ किसी और का नहीं हो सकता है। द वर्ड ऑफ ए यक्ष, यानी यक्ष के सिवाय यह किसी और का आवाज़ नहीं हो सकता है। यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। एंड ग्यूज्ड, और वो भांप गए, वो जान गए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, और इसके बाद उनको जो है एक संभव जो है या रास्ता दिखाई दिया टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने का संभावित रास्ता जो है दिखाई दिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो वो जो है आवाज़ जो थी वो एक के बाद एक तेज़ी से अपने प्रश्न जो है पूछते गई। पहला प्रश्न क्या पूछी कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरा में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बचा सकता है, यानी जब मनुष्य खतरे में हो तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को बचा सकती है। तो युधिष्ठिर का उत्तर था करेज, यानी साहस। साहस के द्वारा जो है मनुष्य जो है खतरे से बच सकता है। आगे प्रश्न पूछते हैं कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, करें कि किस प्रकार के विज्ञान के अध्ययन करने से मनुष्य जो है विद्वान हो सकता है, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य जो है विद्वान हो सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है। डज मैन बिकम वाइज, यानी किसी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति जो है विद्वान नहीं हो सकता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, यह जो है महान लोगों की संगत में आकर, एसोसिएशन में संगत में आकर वो जो है कोई व्यक्ति महान बन सकता है, यानी विद्वान लोगों की संगत में आने के चलते कोई व्यक्ति जो है विद्वान बन सकता है, न कि किसी शास्त्र को पढ़ करके कोई व्यक्ति विद्वान बन सकता है। आइए ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हम इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है अगला पार्ट सेकंड पार्ट को जो है आपको जो है पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।